हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का टॉपिक जो कि टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स का है बीएमआर, वो डिस्कस करने जा रही हूँ। बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये जो टॉपिक है ये इससे पहले आपके क्लास 12 के कोर्स में नहीं था और ये न्यू एड ऑन हुआ है, इसीलिए वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये नया ऐड हुआ है तो इसलिए इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये टॉपिक जो है ये आपको आपके चैप्टर टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट होता क्या है। तो पहले मीनिंग देख लेते हैं यहां से। बीएमआर का मीनिंग क्या है? बीएमआर इज द नंबर ऑफ कैलोरी योर बॉडी यूजेस टू मेंटेन वाइटल फंक्शंस सच एज ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड ब्रेन फंक्शन। बीएमआर ऐसी नंबर ऑफ कैलोरीज हैं जिनका आपकी बॉडी में होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका जो पूरे बॉडी ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर सके। यानी आपके बॉडी ऑर्गन्स अगर वर्क करते हैं तो उनको भी एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी उन्हें कैलोरी के फॉर्म में मिलती है और उस एनर्जी को, उस कैलोरी को हम कहते हैं बीएमआर। इसीलिए जैसे ब्रीदिंग, हार्ट रेट आपका जिस हिसाब से चल रहा है, आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा है, आपके शरीर के जितने ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए कैलोरी रिक्वायर्ड होती है और उसी कैलोरी को हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। कि इतना आपके पास, इतनी आपके शरीर में कैलोरी होनी ही चाहिए आपके ऑर्गन्स के प्रॉपर वर्क करने के लिए। अगर आपका बीएमआर रेट बहुत डाउन होता चला जाए तो फिर आपके प्रॉपर ऑर्गन्स जो हैं वो वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मीनिंग आपके बीएमआर का। अब आते हैं इट हेल्प टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैलोरी। बीएमआर का हमें क्या यूज करना है यहाँ पर? तो बीएमआर की ही मदद से एक पर्सन ये जान पाता है कि उसे रोज डेली बेस पर कितनी कैलोरी खानी चाहिए या कितनी कैलोरी उसे नहीं खानी चाहिए। तो इट हेल्प टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैलोरी रिक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल ड्यूरिंग डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज। वो अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटीज करता है। जैसे हर पर्सन है तो कोई सेडेंट्री लाइफ जीता होगा, कोई थोड़ा वर्कआउट करता होगा, कोई है जो ज्यादा वर्कआउट करता होगा, मेन फोकस ही उसका वर्कआउट पे है। कोई पर्सन ऐसा है जो मेन एथलेटिक है तो उसका वर्कआउट शेड्यूल कुछ और होगा, उसकी एक्टिविटी लेवल कुछ और होगी। तो ये चीज क्या कहलाती है? ये डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज कहलाती है। अब आप ये अच्छे से जानते हैं कि जिस आदमी की लाइफ हर बेस पर डिफरेंट है, जैसे कोई सेडेंट्री लाइफ, कोई हाई एक्टिव लाइफ, कोई बहुत ज्यादा एक्टिव लाइफ जी रहा है, तो उस केस में उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है। जैसे सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं तो बहुत ज्यादा कैलोरी खाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हैं और आप वेट भी बढ़ाना चाहते हैं, आप मस्कुलर बॉडी भी चाहते हैं, तो उस हिसाब से तो डेली आपको ज्यादा कैलोरी खानी चाहिए। तो यही चीज अगर हमें कैलकुलेट करनी है कि हम कितनी कैलोरी खाएं अकॉर्डिंग टू माई एक्टिविटी लेवल, तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है किसकी? बीएमआर की जरूरत पड़ती है। यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट आपको अपना पता होना चाहिए, तब उसकी हेल्प से ही आप कैलोरी जान सकते हैं कि आपको कितनी चाहिए, या अगर आप बहुत ओवरवेट हैं तो आपको कितनी कैलोरी कम कर देनी चाहिए डेली बेसिस पे अपने खाने पीने में, ताकि आपका वेट जो है एक नॉर्मल तरीके से आप जैसा चाहते हैं प्रॉपर वैसा नॉर्मल वेट आप रिसीव कर सको। तो ये चीज क्या कहलाती है आपकी कि हम बीएमआर का यूज करते हैं किस लिए? अपने डेली बेस की डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज के बेस पर हमें कितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो जानने के लिए हम बीएमआर का यूज करते हैं। और बीएमआर का मतलब क्या होता है? बीएमआर का मतलब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए कैलोरी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है और उसी रिक्वायरमेंट को हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। आई होप ये यहां तक क्लियर हुआ हो आपका। अब इसके बाद हम आते हैं कुछ लर्निंग प्रोसेस पे, यानी कि अगर आपको बीएमआर निकालना है तो आपको फॉर्मूला याद करना होगा। अब बीएमआर के फॉर्मूले आपके कई तरीके के हैं क्योंकि अलग अलग आपके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग बेस पर आपके बीएमआर के फॉर्मूले निकाले हैं। फिलहाल मैं आपको आपकी बुक से पढ़ा रही हूं, इसलिए मैं आपकी बुक में जो दिया है उसी फॉर्मूले पे वर्कआउट करूंगी जो कि दिया गया है आपका हैरिस बेंडिक की तरफ से। ठीक है, हैरिस बेंडिक की ये इक्वेशन है, यानी उनका दिया हुआ फॉर्मूला है जो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये मेन के लिए अलग है और वुमेन के लिए अलग है। मेन के लिए फॉर्मूला आपका बीएमआर 88.362, उसमें हमें कुछ चीजें बीएमआर कैलकुलेट करने के लिए चाहिए होंगी और ये जो नंबर्स हैं आपके इस फॉर्मूले में ये आपको याद करने पड़ेंगे। मेन और वुमेन दोनों के केस में आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। आप चाहें तो इनको पॉइंट्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, आप इनको राउंड ऑफ कर सकते हैं।
तो इसलिए आपको ये नंबर्स लर्न ही करने पड़ेंगे, इनका और कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं कि हमें बीएमआर निकालने के लिए चाहिए क्या क्या। तो हमें चाहिए होता है वेट, जिसका भी हम बीएमआर निकालने जा रहे हैं उसका हमें वेट चाहिए होता है कि उसके बॉडी वेट कितना है इन केजी, उसकी हाइट कितनी है इन सेंटीमीटर, और वो कितने साल का है, उसकी एज इन ईयर्स। ये 3 चीजें हमें चाहिए होती हैं बीएमआर निकालने के लिए, चाहे वो मेन हो और चाहे वो वुमेन हो। दोनों की ही इक्वेशन यहां मैंने लिखी है, यानी दोनों के ही फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो उस केस में अगर मेन का है तो आप यहाँ पर 88 है, देन आपका ये 13 पॉइंट समथिंग है, फिर 4 पॉइंट समथिंग है और 5 पॉइंट समथिंग है। ये नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे। वहीं फीमेल में 447 पॉइंट समथिंग, देन आपका 9 पॉइंट समथिंग, फिर प्लस उसमें करेंगे आप 3 पॉइंट समथिंग और माइनस करेंगे 4.330, या फिर आप समथिंग राउंड ऑफ कर सकते हो। तो ये फॉर्मूलाज हैं। अब हम आते हैं, जब हम बीएमआर कैलकुलेट कर लें तो उसके अलावा हमें एक्चुअली क्या जानना है। ये बीएमआर तो हमने निकाल लिया, हमें पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को इतनी कैलोरी चाहिए अगर मेरा शरीर प्रॉपर वर्क करे, मेरे ऑर्गन्स अगर मैं चाहता हूं कि प्रॉपर वर्क करते रहे, तो ये एक बेसिक बीएमआर मुझे चाहिए, यानी ये कैलोरी मेरे शरीर में मौजूद होनी चाहिए। इतना मैं खाना कंज्यूम करूं, इतनी मैं कैलोरी पर डे खाऊं कि मेरे ऑर्गन्स चलें। ये तो आपने बीएमआर निकाला, एक बेसिक मेटाबॉलिक रेट। लेकिन एज एन एथलेटिक, आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हो तो एज एन एथलेटिक आपको कितनी कैलोरी खानी चाहिए या कितनी कैलोरी रोक देनी चाहिए अपनी डेली बेसिस पे, ताकि आप एक जो नॉर्मल पोस्चर, गुड पोस्चर चाहते हैं या गुड मस्कुलर बॉडी चाहते हैं या जो भी अचीव करना चाहते हैं आप, वो अचीव करें। तो उसके लिए हमारी एक फॉर्मूला और होता है हमारा कैलोरी रिक्वायर्ड। कैलोरी रिक्वायर्ड यानी मुझे कितनी कैलोरी चाहिए, कितनी खानी चाहिए। उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बीएमआर, जो आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे वो बीएमआर है। उसके बाद आप उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे अपने एक्टिविटी लेवल को, और फिर उसमें से माइनस करेंगे आप एस्टिमेटेड कैलोरी नीडेड। अब 1 बाय 1 हम जानते हैं कि ये दोनों चीजें क्या हैं। बीएमआर हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले की मदद से, जिसमें हमें वेट चाहिए, हाइट चाहिए, एज चाहिए और फॉर्मूला चाहिए। ठीक, इससे हमारा निकल आया बीएमआर। नेक्स्ट हम आते हैं एक्टिविटी लेवल। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हर पर्सन का एक्टिविटी लेवल यानी उसकी लाइफ अलग अलग बेस पर वर्कआउट करती है। तो अगर आपकी सेडेंट्री लाइफ है, यानी कि आप केवल 15 to 30 मिनट ही वर्कआउट करते हैं हफ्ते में एक बार, तो आप अपने इस बीएमआर को, जो बीएमआर कैलकुलेट किया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से। वहीं अगर आप लाइट एक्टिव लाइफ जीते हो, यानी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप करते हैं, जैसे 15 से 30 मिनट आप एक्सरसाइज करते हैं हफ्ते में 3 बार, तो आप अपने बीएमआर को मल्टीप्लाई करोगे 1.375 से। नेक्स्ट आते हैं, अगर आप मॉडरेट एक्टिव लाइफ जीते हो, यानी 30 to 60 मिनट आप वर्कआउट करते हैं हफ्ते में 3 बार, तो आप बीएमआर को मल्टीप्लाई करोगे 1.55 से। इसके बाद आते हैं, अगर आप हाई एक्टिव लाइफ जीते हो, तो आप जैसे 60 to 90 मिनट आप हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करते हो, तो उस केस में आपका बीएमआर मल्टीप्लाई होगा 1.725 से। और आप बहुत हार्ड लाइफ जीते हो, यानी वेरी हार्ड एक्टिव लाइफ है आपकी, यानी कि 120 से 180 मिनट आप वर्कआउट करते हो हफ्ते में 5 दिन, तो ये चीज क्या है, आप बीएमआर को मल्टीप्लाई करोगे 1.9 से। यहां पे ये भी आपका थोड़ा लर्निंग पोर्शन आ जाता है कि आपको इसे याद करना पड़ेगा कि अलग अलग लाइफस्टाइल के लिए कौन कौन से हमें यहाँ पे अमाउंट्स दी हुई हैं, एक्टिविटी लाइफ हमें किस तरीके से दिया हुआ है, तो ये चीज कैलकुलेट होगी। इसके बाद हमारे इस फॉर्मूले में एक चीज और लिखी है, एस्टिमेटेड कैलोरी नीडेड। मुझे कितनी कैलोरी चाहिए, अगर मैं मस्कुलर बॉडी चाहता हूं तो मुझे कितना वेट गेन करना चाहिए या कितनी मस्कुलर बॉडी मुझे गेन करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, अगर मैं बॉडी वेट गेन करना चाहते हैं तो हम प्लस 500 कर देंगे अपने उस फॉर्मूले में जो हमने बीएमआर और एक्टिव लाइफ को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला है। ठीक है, हमने बीएमआर निकाला, एक्टिविटी लाइफ, इनमें से कोई एक होगा रेशियो, मैंने उसको इससे मल्टीप्लाई किया बीएमआर से, फिर उसमें से ऐड कर दूंगी, उस अमाउंट में ऐड कर दूंगी मैं 500 को। क्यों? क्योंकि मुझे मस्कुलर बॉडी चाहिए, मुझे वेट गेन करना है, मुझे और ज्यादा बढ़िया एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग मुझे और ज्यादा मस्कुलर बॉडी रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में मैं प्लस 500 करूंगी। लेकिन
अगर पर्सन ओबेसिटी की कैटेगरी में है या वो काफी उसकी मस्कुलर बॉडी, या वो चाहता है कि नहीं मैं एक नॉर्मल बॉडी पोस्चर जो है वो गेन करूं, तो उसके लिए उसे अपनी कैलोरी कम करनी पड़ेगी। और जब उसे कम करनी पड़ेगी तो ये चीज वो क्या करेगा, वांट टू लूज, यानी कि वो अपनी कैलोरी को कम करना चाहता है, लॉस चाहता है। उस केस में वो -500 कर देगा अपने इसी BMR इंटू एक्टिविटी लेवल के फॉर्मूला से। ठीक, तो ये चीजें हमारी रिक्वायरमेंट है BMR के लिए, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कैलोरी हमें कितनी चाहिए। तो ये आपके फॉर्मूले, ये आपको याद करना पड़ेगा एक्टिविटी लाइफ, और साथ साथ ये BMR फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। बाकी इसमें आपको कुछ खास याद नहीं करना है। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि वो जो पर्सन है वो वेट गेन करना चाहता है या वो वेट कम करना चाहता है, या वो मस्कुलर बॉडी चाहता है या वो मस्कुलर बॉडी से नॉर्मल बॉडी चाहता है। तो उस केस में अगर रिक्वायरमेंट है तो आप +500 करोगे, और अगर वो लॉस चाहता है तो -500 कर देंगे। तो इसमें कुछ खास आपको याद करना नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूं कि आप किस तरीके से इस BMR का यूज करोगे और क्वेश्चन किस तरह आपका आ सकता है बोर्ड में, या किस तरह आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं यहाँ पे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ BMR ऑफ अ मैन। आपको मैन का यानी कि मेल का BMR कैलकुलेट करना है विद वेट 66 kg, जिसका वेट कितना है 66 kg है, हाइट कितनी है 167 सेंटीमीटर है, और एज उसकी 19 ईयर्स है। ठीक है, हमें ये 3 डिटेल्स दे दी, यानी हम BMR आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि मेन का फॉर्मूला हमारे पास है तो उसी को हम अप्लाई कर देंगे। आगे लिखा है ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैलोरी ही शुड रिक्वायर टू टेक इफ ही वांट टू इंक्रीज हिज मस्कुलर वेट। कितनी कैलोरी उस बंदे को चाहिए होगी, कितनी अमाउंट ऑफ कैलोरी वो रिसीव करे वो आदमी जो है, अगर उसे मस्कुलर वेट चाहिए है। व्हेन ही हैज हाई एक्टिव लाइफ, जब उसकी लाइफ कैसी है, एक्टिव लाइफ है। ठीक है, हाई एक्टिव लाइफ है, और उस केस में उसका मस्कुलर वेट गेन करना है, तो आपके अकॉर्डिंग उसे कितनी कैलोरी, अमाउंट ऑफ कैलोरी उसे पर डे रिसीव करनी चाहिए। तो हमारे पास सारा डिटेल दे रखा है। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। कैसे? सबसे पहले BMR का फॉर्मूला हम मेन वाला निकालेंगे, क्योंकि हमें मेंशन है कि हमें मेल का BMR निकालना है। तो मेल का फॉर्मूला जो आपका है वो अप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला है, ये हमने लिखा है जो हमें वेट दिया है क्वेश्चन में 66 kg, ये हमने 167 हाइट लिखी है जो हमें यहाँ दे रखी है हाइट में, और ये हमने 19 ईयर्स का वो पर्सन है तो ये हमने उसकी एज लिखी है। ठीक, वैल्यूज पुट करेंगे हम फॉर्मूला में, और इस तरीके से हमने पहले ये जो ब्रैकेट्स हैं उसको सॉल्व करते हैं। सिंपल बॉड मास है आपका, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम चीजें ऐड करेंगे और उसके बाद लास्टली उसको लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, BMR, यानी इतनी कैलोरी तो उसके शरीर को चाहिए ही। ये जो पर्सन है उसके शरीर को इतनी कैलोरी तो चाहिए ही है कि उसके ऑर्गन्स जो हैं वो प्रॉपर वर्क करें, वरना तो वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन पे पहुंच जाएगा अगर वो इतनी कैलोरी भी पर डे रिसीव नहीं कर रहा है तो। ठीक है, तो ये हमने BMR निकाला कि इतनी कैलोरी उसके ऑर्गन्स को वर्क करने के लिए चाहिए है। नेक्स्ट हम आते हैं कि हमें जानना क्या है। हमें जानना यह है कि उसको कितनी कैलोरी खानी चाहिए अगर वो अपनी मस्कुलर बॉडी को गेन करना चाहता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर उसकी हाई एक्टिव लाइफ है, अब हम हाई एक्टिव लाइफ का हमें पॉइंट क्या दे रखा था इस टेबल में, अगर हाई एक्टिव लाइफ है तो BMR को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.725 से। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। हमने BMR निकाल लिया। अब BMR के बाद एक्टिविटी लेवल का जो अमाउंट अभी हमने देखा हाई एक्टिव लाइफ के लिए 1.725, उसको हम BMR से मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि ही वांट टू इंक्रीज हिज मस्कुलर वेट, वो अपने मस्कुलर वेट को इंक्रीज करना चाहता है, तो इस केस में यहाँ क्या होगा +500। ठीक है, अदरवाइज क्या होता, अगर यहाँ होता ही वांट टू लूज हिज वेट, वो अपने वेट को कम करना चाहता है, तो हम यहाँ -500 करते। लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है इंक्रीज करना है, इसलिए हम +500 करेंगे। तो इस BMR से हमने पहले एक्टिविटी लेवल को मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद उसमें +500 हम कर देंगे। तो ये हमारा क्या निकला है, कैलोरी रिक्वायर्ड पर डे, यानी एक दिन में ये जो पर्सन है, ये जो मैन है, इसको 3080 कैलोरी रिसीव करनी चाहिए, तब जाके ये मस्कुलर बॉडी गेन कर पाएगा जो ये चाहता है। ठीक, तो आप कंक्लूजन में लिखेंगे दिस मैन शुड इनटेक 3080 कैलोरी इन ऑर्डर टू गेन मस्कुलर वेट। तो इस तरीके से आपका पूरा ये क्वेश्चन बनेगा और आप इसका ये सॉल्यूशन दोगे।
कुछ चीजें हैं जो बेसिक आपको इसमें याद ही करनी पड़ेंगी, जैसे एक्टिविटी लेवल है और आपके बीएमआर का मेन और वुमेन का फॉर्मूला है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। बाकी प्रोसीजर आपके सॉल्व करने का ये है। अब ये जो आपका टॉपिक है, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको ये बीएमआर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो एक लाइक का बटन जरूर क्लिक करिएगा। अपने बाकी फ्रेंड्स और क्लासमेट्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि ये नया टॉपिक जो है ये सारे बच्चे समझ सकें, क्योंकि ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं और भी वीडियोस डाल रही हूँ जो नए टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो उस नए टॉपिक से रिलेटेड जो आपके जितना नया सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना जरूरी है, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में फ्लैश हो जाए मेरी वीडियो अपलोड करते ही। बाकी एग्जाम्स के लिए अपना पैटर्न जरूर देख लीजिएगा, यानी नया सिलेबस क्या है कैसा है वो जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि नया सिलेबस आपके टच में रहे। और साथ साथ उस सिलेबस में मैंने लिंक भी दिया है सीबीएसई का, तो अगर आपको मेरे समझाए सिलेबस में कोई डाउट है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली सीबीएसई साइट पर देख सकते हैं कि वो टॉपिक्स आपके कोर्स में हैं या नहीं, तो वो भी मैं वहां वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी आपको। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।